एवरीवन, आई एम बबली। आप देख रहे हैं बबली एडू। तो जैसे कि आपको पता है एग्ज़ाम बिल्कुल नियर आ गए हैं, अब सभी पढ़ ही रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी नया सैम्पल पेपर कराओ, न्यू सेशन के लिए कराओ। तो क्या बताऊँ, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा था, बहुत ज़्यादा बिजी थी मैं, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के वीडियो बना रही हूँ। ओके, तो ये सैम्पल पेपर है क्लास 8th के लिए, इंग्लिश का सैम्पल पेपर है। ये प्रैक्टिस पेपर भी मान सकते हो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए आपको मदद करेगा। ओके, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि एक एक मिनट बहुत ज़्यादा प्रीशियस है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ओके, सेक्शन ए है रीडिंग सेक्शन। तो एक पैराग्राफ दे रखा है, ये आप खुद से रीड करना, ट्राई करना इसको समझने की, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ईजी है और मैं क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वट डू अंट्स यूज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। अंट्स क्या होती है? चींटियाँ। तो एक दूसरे से कम्युनिकेट, बातचीत करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं? तो ये सारे ही आंसर इसके किसमें, पैराग्राफ में आपको ढूंढ निकालना है। तो ये लाइन दे रखी है, दे कम्युनिकेट यूजिंग देयर एंटीने टचिंग ईच अदर्स फिलर्स एज दे पास बाय। तो क्या क्या यूज़ करती हैं ये? एंटीने। एंटीने क्या होता है? जो चींटियों की मूछें होती है ना आगे वाली बड़ी, तो उसको यूज़ करते हैं। तो ये ए का, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? सी। ए का सी राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डू अंट्स टाइपिकली लिव। तो जो चींटियां हैं वो रहती कहाँ पर है? तो इसका भी आपको पैसेज में ही मिलेगा। देखो लाइन फाइंड करो, अंट्स लिव इन वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉलोनीज इन नेस्ट और एंथिल्स। नेस्ट घोंसले, एंथिल्स क्या होता है? वो रेत की, मिट्टी की कुछ ऐसे अपना घर बना लेती है चींटियां, आपने भी देखा होगा, तो वो वहाँ पर रहती हैं। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इन नेस्ट और एंथिल्स। थर्ड क्वेश्चन है, द प्राइमरी रोल ऑफ वर्कर अंट्स इन द कॉलोनी इज टू। प्राइमरी रोल बताना है वर्कर अंट्स का। तो इसकी भी आपको पैसेज में देखो, वर्कर्स गैदर्स फूड एंड टेंड टू द यंग। तो जो वर्कर्स अंट होती हैं वो फूड को गैदर करती हैं और यंग है जो उनकी केयर करती हैं। तो कौन सा राइट आंसर है? बी राइट आंसर हो जाएगा, गैदर फूड एंड केयर फॉर द यंग। फोर्थ क्वेश्चन है, अंट्स अलो अदर क्रिएचर्स लाइक ग्रीन फ्लाइज टू लिव इन देयर नेस्ट। क्यों करती है वो अलो? इसका भी देखो, ये लाइन दे रखी, द लेटर बिंग मिल्क्ड फॉर हनी ड्यू। तो इसलिए वो अलो करती हैं बीटल्स को और ग्रीन फ्लाइज को रहने के लिए। ओके, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? टू मिल्क दैम फॉर हनी ड्यू, भी राइट आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट कैन ह्यूमंस लर्न फ्रॉम अंट्स। तो अंट्स कैसी होती हैं? बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्किंग होती है, वाइज होती है, क्लेवर होती है। तो ह्यूमन बींग्स क्या सीखते हैं इनसे? द वैल्यू ऑफ हार्ड वर्क एंड डिसिप्लिन। सी राइट आंसर है। और ये लाइन पैसेज में भी दे रखी है, देखो लास्ट लाइन है, देयर कम्युनिटी लाइफ मार्क्ड बाय हार्डवर्क डिसिप्लिन लॉयल्टी ऑफर्स वैल्यूएबल लेसन्स फॉर ह्यूमन सोसाइटीज़। तो ये सारी ही चीज़ें हम उनसे सीखते हैं, क्योंकि चींटियाँ होती हैं वो बहुत समझदार होती हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं और अपना काम वो खुद करती हैं। तो इसलिए हम ये सारी ही ह्यूमन बींग्स को सीखनी चाहिए। इस सिलेबस में तो पोइम भी है अंट की और क्रिकेट की, तो आपको तो पता होना चाहिए, है ना। सेकेंड पैसेज दे रखा है, क्वेश्चन है, व्हाट प्राइस डज मिस्टर ब्रिज सेट फॉर हिज एप्पल्स पर किलोग्राम। तो मिस्टर ब्रिज है जो, उसने कौन सा प्राइस सेट किया अपने एप्पल्स के लिए? तो इसमें लाइन दे रखी है, मिस्टर ब्रिज यूजेस केमिकल्स टू ग्रो मोर एप्पल्स एंड सेल्स देम फॉर ₹180 पर किलोग्राम। तो कितना? 180, भी राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है, मिस्टर आलोक सेल्स हिज ऑर्गेनिक एप्पल्स एट अ प्राइस ऑफ डैश पर किलोग्राम विच इज अप्रोक्स 20% हायर देन द प्राइस ऑफ मिस्टर ब्रिज एप्पल्स। तो मिस्टर ब्रिज कितने प्राइस में बेचता था? 180, और 20% ज़्यादा है। तो जो आलोक है इसके वो भी दे रखे, आलोक यूजेस नेचुरल फार्मिंग मेथड्स फॉर हिज एप्पल्स एंड सेल्स देम एट ए हायर प्राइस ऑफ 220। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 220 कहाँ पर है? डी राइट आंसर हो जाएगा, 220 पर किलोग्राम में वो बेचता था। हाउ मच मोर डज मिस्टर ब्रिज अर्न कंपेयर टू मिस्टर आलोक। तो जो मिस्टर ब्रिज है कितना ज़्यादा कमाता है मिस्टर आलोक से? तो क्या बताना है इनका डिफरेंस बताना अर्निंग का। तो ये आपको दे रखा है, देखो मिस्टर आलोक मेड ₹1.1 लाख वाइल मिस्टर ब्रिज मेड ₹1.32 लाख। तो मिस्टर ब्रिज के कितनी ज़्यादा है मिस्टर आलोक से? तो क्या करेंगे हम, 1.32 में से माइनस कर देंगे 1.1, तो कितना लेफ्ट होगा? 22,000। ए राइट आंसर हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट करके देख भी सकते हो, तो यही आंसर होगा। फोर्थ है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस इन फार्मिंग मेथड्स बिटवीन मिस्टर आलोक और मिस्टर ब्रिज। तो इन दोनों की फार्मिंग में डिफरेंस क्या है? तो क्या डिफरेंस है?
तो क्या डिफरेंस है इनकी फार्मिंग में, देखो दे रखा है। मिस्टर आलोक है वो यूजेस करता था नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक मेथड्स को यूज़ करता था, वो नेचुरल उगाता था। वाइल जो ब्रिज था वो केमिकल्स से ग्रो करता था। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। मिस्टर ब्रिज फार्मिंग रिलाइज ऑन केमिकल्स, वो केमिकल्स से फार्मिंग करता था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट माइट बी अ रीजन दैट सम पीपल प्रेफर मिस्टर आलोक एप्पल्स। तो क्यों करते थे, क्योंकि ऑर्गेनिक होते थे भैया इसके, ये कोई केमिकल यूज नहीं करता था, बल्कि यार ऑर्गेनिक इसलिए प्रेफर करते थे लोग। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद सेक्शन बी पर आते हैं जो कि राइटिंग है 12 मार्क्स का। तो इसमें आपको नोटिस लेटर वगैरह ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं सेपरेट पार्ट बना दूंगी इसके लिए, क्योंकि अगर सारा करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। पहले इसको देखना सोल्व करके, अगर फिर भी कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको सेपरेट पार्ट ले आऊँगी इसके लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं ग्रामर का पार्ट देखते हैं जो कि 14 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 5 है रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड फिल द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स बताना आपको। लास्ट वीकेंड आई वेंट टू डैश पार्क नियर माई हाउस। तो यहाँ पर क्या आएगा, द आएगा, ए एन क्या आएगा, आई वेंट टू द पार्क, ए तो नहीं आएगा, एन भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा द। आपका फर्स्ट का ए राइट आंसर हो जाएगा। आई वेंट टू द पार्क नियर माई हाउस, इट वॉज अर्ली इन मॉर्निंग एंड डैश सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो क्या होगा द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। तो सेकंड का भी ए राइट आंसर हो जाएगा। On my way, I met dash old friend from school. I met an old friend. See, right answer हो जाएगा। We decided to take dash walk around the lake. We decided to take a walk. तो फोर्थ में क्या है, we decided to take a walk around the lake. During our walk, as we saw dash eagle. We saw an eagle. तो सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड फर्स्ट का क्या है ए, सेकंड का भी ए, थर्ड का क्या है सी, फोर्थ का क्या है बी और फिफ्थ का क्या है सी। तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द मॉडल वर्ब। डू एनी 4, मैं सारे ही कराऊंगी। तो फर्स्ट है यू डैश वेयर ए हेलमेट वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल फॉर सेफ्टी। तो क्या आना चाहिए इसमें, शुड या मस्ट। तो इसमें क्या आना चाहिए, यू मस्ट, आपको पहनना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी नहीं है, नहीं पहनो तो नहीं तो काम चल जाएगा, आपको पहनना ही पड़ेगा, मस्ट आ जाएगा। डैश आई आस्क अ क्वेश्चन, तो क्या आएगा, मे आई आस्क अ क्वेश्चन। वी डैश हैव गॉन टू द बीच बट इट स्टार्टेड रेनिंग। वी वुड हैव गॉन टू द बीच लेकिन रेन स्टार्ट हो गई। फोर्थ है वी डैश कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। वी नीड टू कंप्लीट अवर प्रोजेक्ट बाय नेक्स्ट वीक। फिफ्थ है डैश आई यूज योर फोन टू मेक अ क्विक कॉल। तो क्या आएगा, कैन आई यूज योर फोन टू मेक अ क्विक कॉल। तो बिल्कुल ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। चूज अ preposition फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। preposition चूज करनी है, ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं। आई विल मीट यू डैश द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। आई विल मीट यू एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो क्या आएगा, एट आएगा। सेकेंड है द मूवी इज बेस्ड डैश ए ट्रू स्टोरी। तो क्या आएगा, फोर आएगा, ओन आएगा, बिटवीन आएगा, क्या आएगा, द मूवी इज बेस्ड ऑन ए ट्रू स्टोरी, ओन। तो ओन यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकेंड का ओन। थर्ड है ही इज नोन डैश हिज एक्सपर्टाइज इन मैथमेटिक्स। ही इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टाइज। तो फोर क्या, थर्ड में फोर आ जाएगा। फोर्थ है द कॉफी शॉप इज लोकेटेड डैश द बैंक एंड द लाइब्रेरी। अब एक ही बचा है तो कौन सा है, बिटवीन। द कॉफी शॉप इज लोकेटेड बिटवीन द बैंक एंड द लाइब्रेरी। तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, बिटवीन। तो ये थोड़ी दिक्कत हो रही है लिखते वक्त, तो आपको पता लग गया होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में क्या आएगा। फर्स्ट में आएगा एट, सेकंड में आएगा ओन, थर्ड में आएगा फोर और फोर्थ में आएगा बिटवीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 द पैसेज बिलो has not been edited. There is an error in each line against which a blank is given. Write the incorrect word and the correction in the space provided. Remember to underline the word that you have supplied. Do any 3, आपको चॉइस दे रखी है, कोई 3 कर सकते हो। तो ये पैराग्राफ दे रखा है, इसमें आपको एक साइड तो इनकरेक्ट लिखना है, फिर आपको करेक्ट करके लिखना है। ओके, तो करते हैं ये भी। यस्टरडे आई वॉज वॉकिंग टू द पार्क एंड आई सीन ए स्ट्रेंज डॉग, इट वॉज फॉलोइंग मी फॉर अ वाइल। तो यस्टरडे आई वॉज वॉकिंग टू द पार्क एंड आई सीन ए स्ट्रेंज डॉग। तो क्या आपको ये लाइन ठीक लग रही है, आई सीन ए स्ट्रेंज डॉग। तो सीन की जगह क्या आएगा, सा आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी। तो इनकरेक्ट में क्या आएगा, सीन, और करेक्ट में क्या आएगा,
सॉरी यहाँ पर लिखते वक्त दिक्कत हो रही, लिखा नहीं जा रहा। आई स्टॉप्ड टू सी इफ इट हैज़ अ कॉलर और एनी आइडेंटिफिकेशन बट देयर वॉज नथिंग, आई डिसाइडेड टू टेक द डॉग। तो अब देखो सारा ये किस में चल रहा है, पास्ट फॉर्म में चल रहा है। तो यहाँ पर हैज़ तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट फॉर्म हो गई हैज़ तो, है ना। तो हैज़ इनकरेक्ट हो जाएगा और करेक्ट क्या होएगा, हैड। home and look for its owner. On the way home the dog was very calm and obedient. I post its picture. अब पोस्ट आपको ठीक लग रहा है यहाँ पर, बताओ क्या आना चाहिए, पोस्ट। पोस्ट की जगह क्या आएगा, पोस्टेड, क्योंकि हम पास्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, सारा ये पास्ट में है। तो पोस्ट की जगह पोस्टेड आ जाएगा, ईटी पोस्टेड आ जाएगा, ईडी और लगा देंगे हम। ऑन सोशल मीडिया एंड विद इन अ फ्यू आवर्स इट्स ओनर कॉन्टैक्ट मी। कॉन्टैक्ट की जगह क्या आएगा, कॉन्टैक्टेड मी, ईडी और लगा देना, यहाँ पर लिखा नहीं जा रहा। दे वर सो ग्रेटफुल दैट आई हैड टेकन केयर ऑफ देयर पैट। बस हो गया। फिर कॉन्टैक्ट तो इनकरेक्ट में आएगा और कॉन्टैक्टेड जो करेक्ट है वो मैं नीचे लिख दे रही हूँ क्यों। तो करेक्ट क्या क्या है, सा, हैड, पोस्टेड, कॉन्टैक्टेड। ओके, तो अब आ जाते हैं सेक्शन डी जो कि लिटरेचर पार्ट है। 18 मार्क्स का है ये। तो इसमें आपको चैप्टर से रिलेटेड पैसेज मिलेंगे या फिर पोइम के मिलेंगे। तो ये पैसेज दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, डू एनी टू, कोई दो करने हैं आपको। सुनामी चैप्टर है जो, उससे ये पैसेज ले रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, इन विच ईयर डिड द सुनामी शोन इन द वीडियो हिट द हवाई आइलैंड्स। तो कौन से ईयर में हिट किया था सुनामी ने हवाई आइलैंड्स को, 1946, ये लिख रखा, सुनामी डेट हैड हिट द हवाई आइलैंड्स इन 1946। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीट करना है। टिलीज रिकलेक्शन ऑफ द वीडियो हेल्प्ड हर रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ, तो कौन से साइन रिकॉग्नाइज करने में, पहचानने में जो उसने वीडियो देखी थी वो हेल्प करते, कौन से साइन। टिली सादा सी स्लोवली राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल्स। तो ये सारे साइंस है जिससे उसे पता लगता है कि अब सुनामी आने वाली है। तो वो अपना बहुत ज़्यादा वाइज स्टेप लेती है और सबको हेल्प करती है, सबको, अपनी फैमिली को भी बचाती है वो। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड ए सिनोनियम फॉर द वर्ड फ्रोथ फ्रॉम द पैसेज। तो फ्रोथ का क्या है, झाग बनना। तो इसमें से फॉर्म भी हो सकता है, बबल भी हो सकता है। तो इस दोनों ही सिनोनियम इसके। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द स्टैंजा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो स्टैंजा दे रखा आपकी पोइम में, इस पोइम का नेम बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में, कौन सी पोइम है ये। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द सन इन द पोइम। तो सन का पोइम में क्या इफेक्ट है। आपने पोइम रीड की होगी तो बहुत अच्छे से आप इनका आंसर दे सकते हो। अगर आपने रीड ही नहीं की है तो आपको डिफिकल्टी होने वाली है देने में। तो सन क्या इफेक्ट करता है, सैंड पर सन की रेस पड़ती है तो सैंड क्या चमकने लग जाती है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, इट मेड द सैंड अपीयर ग्लिस्टनिंग। वट वॉज द चाइल्ड डूइंग इन द पोइम। तो चाइल्ड है, बच्चा है, वो क्या कर रहा है पोइम में, देखो लाइन दे रखी है पूरी की पूरी, वो क्या कर रहा है, द चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, शेल्स के साथ वो खेल रहा है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, प्लेइंग विद शेल्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो ऑथर है वो क्या, चाइल्ड के पास गए तो कैसा फील किया उन्होंने, द स्पीकर बिकेम अ फ्री मैन, तो वो फ्री हो गए। क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम्स एंड कम्युनिटी एजुकेशन इन रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक सुनामी। Early warning systems are crucial during disasters as they play a vital role in reducing harm and loss. These systems provide timely and meaningful warning information to at-risk individuals, communities, organizations, and enabling them to prepare and take appropriate actions to mitigate the impact of disasters. With the increasing occurrence of natural disasters such as droughts, earthquakes, and tsunamis, a comprehensive warning system is necessary to minimize risk and save lives. तो क्या करते हैं, ये रिस्क को कम करते हैं, जान बचाते हैं, हार्म कम होता है, लॉस कम होता है। अगर पहले ही लोग अवेयर हो जाए तो वो क्या है, अपने वेज ढूंढते हैं अपने आप को सेव करने के। तो बहुत ज़्यादा विटल रोल है इन सारी चीज़ों का। हमें एजुकेशन के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू या कोई भी इक्विपमेंट लेके हमें, अगर हम अवेयरनेस फैलाएंगे तो क्या है, बहुत सारे लोगों की जान बच सकती है। तो ये पूरा आंसर आप इनमें से लाइन लिख सकते हो। सेकंड है, व्हाट डज द पोइट फील अबाउट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन व्यूड फ्रॉम द हाई अबव। तो कहाँ से लिया गया, ज्योग्राफी लेसन से। तो पोइट कैसा फील करता है जब वो बिल्कुल टॉप में ऊंचाई पर चला जाता है, तो वो कैसा फील करता है, कैसी अर्थ दिखाई देती है उसको। तो इसका आंसर देखते हैं।
आंसर है इसका, ही रियलाइज दैट द अर्थ इज राउंड एंड दैट इट हैज मोर सी देन लैंड। द पोइट कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई पीपल हेट ईच अदर एंड किल ईच अदर। तो कैसा रियलाइज करता है कि अर्थ तो राउंड है, अर्थ पर क्या है, धरती से ज़्यादा क्या है, समुद्र है, पानी है। और पोइट वहाँ जाकर समझ नहीं पाते कि लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे को हेट क्यों करते हैं, वायलेंस फैलाते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार रहते हैं। ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर बिल्डिंग border between cities at such a great height. The poet can see only a single earth and does not understand why people are divided. तो पोइट को कैसा लगता है कि पता नहीं लोग क्यों बॉर्डर बनाते हैं, क्यों दीवारें खड़ी करते हैं बीच में, क्यों मारपीट करते हैं, क्यों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि इतनी ऊंचाई से क्या लग रहा है, क्या देख पा रहे हैं कि वैसे ही लोग डिवाइड कर देते हैं अर्थ को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, लेकिन ये क्या है, पूरी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, पूरी अर्थ एक ही है, ऐसा फील करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द फोन्स रिलक्टेंस टू फॉलो जोडी अप द स्टेप्स कंट्रारी टू हिज एक्सपेक्टेशन। दिस इज जोडीज फोन। तो क्या रीज़न है, जो वो फ़ोन है, जो फीमेल डियर का जो छोटा सा बच्चा था, वो क्यों स्टेप नहीं रख पा रहा था वहाँ पर, क्यों ज़्यादा वो झिझक रहा था। तो इसका आंसर देखते हैं। तो आंसर है, द डियर इज अ वाइल्ड एनिमल, इफ इट इज यूज टू अ लाइफ इन द फॉरेस्ट। व्हेन द फोन रीच्ड जोडीज होम इट डिड नॉट फॉलो जोडी अप द स्टेप्स बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंजनेस ऑफ द हाउस एंड द स्टेप्स एंड एवरीथिंग। तो जो वो बच्चा था, वो क्या था, हिरन का बच्चा था, वो उसको फ़ोन बोलते हैं, इस चैप्टर में फ़ोन बोला गया है। तो वो एक वाइल्ड एनिमल है, फॉरेस्ट में रहता है। तो जैसे ही वो घर पर आता है तो उसको सब कुछ अलग दिखाई देता है, स्ट्रेंज दिखाई देता है, सीढ़ियाँ, सब कुछ उससे अलग दिखता है। दिस इज सिमिलर टू इट्स रिएक्शन टू द मिल्क एंड गोड, इट सिंपली डिड नॉट नो व्हाट टू डू। और जब वो जोड़ी है उसको दूध पिलाता है तो वो भी उसको पीना नहीं आता, क्योंकि कुछ डिफरेंट दिखाई दे रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा रिलक्टेंट फील कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ माइट द क्रिकेटर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एज डिपिक्टेड इन द पोएम द अंट एंड द क्रिकेट रिफ्लेक्ट सर्टेन ह्यूमन बिहेवियर्स। तो अंट एंड क्रिकेट से ये लिया गया है क्वेश्चन कि क्रिकेट का एटीट्यूड कैसा था, ह्यूमन बिहेवियर को क्या दर्शाता है ये। तो इसका आंसर देखते हैं। The ant has a serious practical attitude towards life. It understands that life can be difficult and that it is important to be prepared for challenges. तो ये तो अंट का बता दिया, क्योंकि अंट का भी आ सकता है क्वेश्चन में। अब क्रिकेट का कैसा था, ऑन द अदर हैंड हैज़ अ केयर फ्री एंड ऑप्टिमिस्टिक क्या, आशावादी एटीट्यूड था टुवर्ड्स लाइफ। इट बिलीव्स दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट इन द एंड एंड डज नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर। तो कैसा एटीट्यूड था, वो कोई चिंता नहीं थी, बिल्कुल केयर फ्री, वो अपना गाना गाता रहता था। पूरे स्प्रिंग सीजन में, पूरे समर सीजन में अपनी मौज ली है उसने, कोई काम नहीं किया, बस उसको इन्वायरमेंट को एंजॉय किया। उसका कैसा आशावादी एटीट्यूड था कि सब कुछ ओके हो जाएगा, एंड में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है फ्यूचर में। तो यही उसका एटीट्यूड ह्यूमन बिहेवियर को भी दर्शाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई प्रिपरेशन नहीं करते, हो जाएगा सब कुछ, देखी जाएगी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एंड में जब वो टाइम आ जाता है, जब वो रिग्रेट फील करते हैं कि क्यों मैंने उस टाइम पर मैंने काम नहीं किया। और ऐसे ही बच्चे भी करते हैं, वो कहते हैं कि कुछ नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पर हम पढ़ लेंगे, हो जाएगा, सिलेबस हमारा इतना नहीं है, हो जाएंगे चैप्टर कवर। लेकिन जब बिल्कुल एग्ज़ाम आपके नियर आ जाता है तो इतनी ज़्यादा टेंशन होती है, रिग्रेट फील करते हो कि क्यों मैंने पूरा साल अपना बर्बाद कर दिया, मैं पढ़ा क्यों नहीं। तो ऐसा ही ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है ये पोएम भी और ये क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है, हु फर्स्ट अप्रोच्ड द स्पीकर इन द पोएम द लास्ट बार्गेन टू ऑफर हिम अ जॉब एंड व्हाट वाज द ऑफर। द लास्ट बार्गेन इज अ पोएम रिटन बाय द फेमस एंड रिनोन्ड बंगाली पोइट रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ये पोएम लिखी गई है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या लिखा था। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, सभी चैप्टर्स के और पोएम्स के आपको पोइट ऑथर नेम याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं, फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है बाद में, तो आप पहले याद कर लेना। इट इज अ पोएम अबाउट अ पर्सन लुकिंग फॉर अ जॉब। द स्पीकर इन द पोएम इज सर्चिंग फॉर अ जॉब इन विच ही डजंट हैव टू लूज हिज फ्रीडम। ही रिसीव्स द फर्स्ट प्रपोजल फ्रॉम अ किंग। तो फर्स्ट प्रपोजल किससे मिला था, किंग से मिला था। वो किंग के पास गया था सबसे पहले। द किंग ऑफर्स हिम पावर इन रिटर्न फॉर हिज लेबर बट ही रिफ्यूजेस द किंग्स ऑफर। तो किंग ने क्या ऑफर किया था, पावर, लेकिन जो ऑथर थे, पोइट थे, उन्होंने मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था किंग्स का ऑफर। फिर सेकंड किसके पास गया था, वो ओल्ड मैन के पास, फिर किसके पास, एक वुमेन के पास, फिर चाइल्ड के पास गया था, और वहाँ पर वो क्या बन गया था, फ्री मैन बन गया था। ओके,
तो इसी के साथ हमने सैम्पल पेपर कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई आपकी क्यूरी है, कुछ आपको दिक्कत आई है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं सोल्व करने का ट्राई करूँगी। ओके, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, सैम्पल पेपर अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू। राधे राधे।